रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि मामूली पैसे के लेन देन को लेकर 3 युवक पर बेरहमी से हमला कर दिया गया। हमले में एक नाबालिग सहित 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह पूरा मामला रायबरेली के बहराना इलाके का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले आकाश अरबाज और विमल वर्मा अपने दिए हुए पैसे मांगने के लिए जहानाबाद ओवरब्रिज के खटकाना मोहल्ले पहुंचे थे। लेकिन वहां पहले से ही मौजूद दबंग अंकुश सोनकर, विपिन सोनकर, अक्षय सोनकर, आदर्श सोनकर और शिव सोनकर अपने कई साथियों के साथ मिलकर 3 युवकों पर टूट पड़े। बताया जा रहा है दबंगों ने लाठी डंडे से जमकर हमला किया, जिससे 3 युवक लहूलुहान हो गए। घायल युवकों को आनंद फानंद में एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय रायबरेली पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए तीनों को लखनऊ रेफर कर दिया। हमले में घायल एक युवक महज 15 साल का नाबालिग बताया जा रहा है। अपने बेटे की हालत देखकर उसकी मां बेहोश हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की है। परिवार का कहना है कि वे न्याय की गुहार लेकर थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन दबंगों पर कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ चुप्पी है। रायबरेली में यह मामला एक बार फिर से सवाल खड़ा करता है कि जब आम नागरिक पर हमला हो जाए और पुलिस कार्रवाई से परहेज करे, तो न्याय और उम्मीद आखिर किससे की जाए। ये देखना होगा कि अब प्रशासन इस घटना पर क्या कदम उठाता है। 10 न्यूज के लिए रायबरेली से ब्यूरो वसीम खान की रिपोर्ट। मारपीट के जो 4 लड़कियां हैं, क्या? 4 लोग मारपीट के केस में आए थे, जो कोतवाली थाना से के अंतर्गत आता है, वहीं से आए थे। 2 लोगों के सर में चोट थी, एक के पैर में चोट थी, एक को सामान्य चोट थी। सबका प्राथमिक उपचार किया गया। उसके बाद सब भाग गए, प्राइवेट में कहीं चले गए और 2 घंटे के बाद करीब सब लोग लौटे हैं। 3 लोगों को भर्ती कर दिया गया है। 2 को सर में चोट है, एक को पैर में चोट है। सर्जन और ऑर्थो सर्जन देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? विमल वर्मा। कहाँ रहने वाले हैं? घर हमारा जगतपुर है। हम यहीं जैसे आने के पुल पर रहते हैं रायबरेली। आज की इस बात की घटना हो जिसमें आप लोगों को चोट है, लड़ाई झगड़े का? बस दोस्त का पैसा लिए हुए थे, उसी के बहाने बुलाए थे और 15-20 लोग बहुत। कौन लोग बुलाए थे? दोस्त ही थे, यहीं जहानाबाद चौकी के खटकाने के लोग थे। लोग का नाम जानते हैं? अंकुश सोनकर और विपिन सोनकर, अक्षय सोनकर, आदर्श सोनकर, शिवा सोनकर। बाकी उनके दोस्त यार थे जिनका नाम हमको नहीं मालूम। मतलब अचानक हमला करने किसी बात को बुलाए थे काम पे? पैसे लेने के लिए बुलाए थे। हम लोग लेने जा रहे थे, बस अचानक से सब लोग ने मारना चालू कर दिया। हम लोग 3-4 लोग थे, वो लोग 20-25 लोग थे। अच्छा, पैसे काहे के लेने गए थे? पैसा उन दुकान डाली थी कपड़े की, तो उनको ज़रूरत थी, तो हमारे मित्र ने दिया था। बस उन्हीं के साथ हम गए थे, तो सबको मारना चालू कर दिया पैसे के बहाने से। आपके और भी कोई लोग थे कि आप ही अकेले मारते हैं? नहीं, हम थे, हमारे मित्र थे और एक लोग और, आकाश अली, अरबाज खान। और कौन थे? बस 3 लोग। तो किसी को चोटें आई? हाँ, कितने लोग को चोटें आई? 3 लोग को चोटें आई, बहुत ज़्यादा, चल नहीं पा रहे हैं, पैर में बहुत गंभीर चोट। इसके लिए सूचना पुलिस में दी? FIR वगैरह दर्ज हुई? हाँ, दरोगा जी आए थे, एप्लीकेशन लिख के गए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं खड़ा हूँ रायबरेली के इमरजेंसी हॉस्पिटल केंद्र में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दबंगों ने किस कदर यहाँ के 3 व्यक्तियों को बुरी तरह मारकर घायल किया, जो जिला अस्पताल में यहाँ एडमिट हुए, जिनका कंडीशन जिस तरीके से उनके चेहरे पे और पैर में चोटें आई हैं, उसको देख करके यहाँ से रिफ़र लखनऊ किया गया। लखनऊ में उनके इलाज के बाद कितना कब उन पे सुधार होता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ हमारे साथ जो जिनके साथ घटना घटी है, जिनको चोट लगी है, उनकी माता जी यहाँ मौजूद हैं, और जो लोग दबंग हैं जिन्होंने मारा है, जिस कदर उनके गंभीर चोटें आई हैं, क्या कारण रहा जिस तरह से इनको घायल किया गया। यहाँ एक माँ है जिसका दर्द मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी किस वजह से मारा गया और कौन से दबंग है, कौन ऐसे माफिया हैं, और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की या नहीं की, जिसके लिए आज ये कहाँ कहाँ भटक रही हैं। ये एक बड़ा सवाल जरूर बनेगा, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार लगातार प्रयासरत है ऐसे दबंगों माफियाओं पे शिकंजा कस रही है, और जो भी इसमें पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, जो भी कहें कि आज से पहले जो दबंग जिनका नाम रायबरेली या उत्तर प्रदेश क्षेत्र में चलता था, तो कहीं ना कहीं इस सरकार आने के बाद उन पे असर जरूर मिला है, और
आज इन दबंगों का जो हौसला बुलंद है, तो क्यों बुलंद है और ऐसे कौन लोग हैं, इनका चेहरा हम आपको बताएंगे और इनसे नाम पूछते हैं क्या है। इन माता जी को नाम मालूम है या नहीं मालूम ये भी जानते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सबीना है अभी यहाँ आप इमरजेंसी आई हैं, जी। लड़के को आपको गंभीर चोटें आई हैं, जी बहुत क्या ज़्यादा कारण रहा जो आई इतनी है। भयंकर मारपीट हुई हमने है? अपने बच्चे से मंगाया था शुगर की दवा, था तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी। हमने अच्छा, कहा कि अच्छा। दवा बेटा ले आओ, वो दवा लेने जा रहा ये था। कितने बजे की बात होगी? ये हम 10 बजे की बात है लगभग। 10 बजे की जी। बात है। जब हमने दवा मंगाई तो वो दवा लेने जा रहा था, तो ये जो है तो इनके दोस्तों के पैसे चाहिए थे, तो वहाँ जो है वो अच्छा, साथ पैसे में ले दोस्तों के साथ जी गया था? पैसे लेना, घर से अकेले ही गया घर था। से रास्ते अकेले में गया। उनके दोस्त मिल गए, वो कहने लगे आओ सामने उनके पास पैसे हैं, पैसे ले ले। जब वो पैसे अपने मांगने गए तो उन लोगों ने हमला बोल दिया। अच्छा, तो वो लोग कौन थे? अरे वो खटीक थे, सब फल बेचते हैं। फल और बेचते हैं, वहीं पास के हैं क्या? जी, खिड़की के पास रहते हैं सब। अच्छा, अच्छा। खिड़की के पास रहते हैं। उन लोगों ने सब लाठी डंडों से मारा। 15 साल का हमारा बच्चा, उसकी इतनी चोट आई है कि वो खून खराबे से लसपस है। अस्पताल में अस्पताल भी में एडमिट कराया तो क्या बोले डॉक्टर? जवाब रिफर दे कर? दिया कि डॉक्टर ने। लखनऊ रिफर ले जाइए। फिर हमने प्राइवेट दिखाया बड़े अस्पताल, उन्होंने भी जवाब दिया कहीं नकलऊ लेके जाइए। अब हमारा देखिए, बच्चा हालत नकलऊ इतनी जा रहा है। गंभीर है कि यहाँ से जो ट्रीटमेंट के दौरान उनको रिफ़र किया गया यहाँ से लखनऊ, चूँकि वहाँ पर सुविधाएं हैं, यहाँ पर ना होने के कारण, चूँकि अब अगर यहाँ से रिफ़र किया गया और भी हॉस्पिटल रायबरेली में दिखाया गया तो कहीं ना कहीं उनकी जो गंभीर चोटें हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि चोटें जो खून है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तक उन पे जो ऐसे माफिया पकड़े गए या उन पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल जरूर, क्योंकि रात का समय हो रहा है, समथिंग 4:30 बज रहे हैं, सुबह 3-4 बजे का इस समय है और लगभग 8-9 बजे की घटना है और अभी तक इनका पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं 10 होती बजे नजर से आई है। कोतवाली टहल रहे हैं, टहल कोई रहे हैं, भी अभी तक सुनवाई कोई- नहीं, क्या कुछ भी बोल रहे हैं नहीं पुलिस हो वाले? रहा है। बस वही सोच रहे हैं कि आप जाइए, हो जाएगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। 10 बजे रात से 4 बज गए, सुबेरा हो गया। बिल्कुल, बताइए। आप देख सकते हैं एक माँ का जो दर्द है वो अपने 15 साल के बेटे के लिए, क्योंकि एक माँ है, चाहे जो भी हो, माँ होती है। कहने का मतलब जो उसका जो दुख होता है वो एक माँ के चेहरे पे ही देखने को मिलेगा। जब भी उसके बच्चे को चोट लगती है तो सबसे पहला दर्द जो होता है वो माँ को होता है। ऐसे माँ के लाल को आज जो खून से लथपथ कर देगा, जिसको लेकर के ये इमरजेंसी आज यहाँ है और अभी लखनऊ भी जाने वाली है। 108 एम्बुलेंस आ चुकी है और वो लोग यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस अभी तक इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया, अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं, जबकि FIR दर्ज की गई कि नहीं अभी तक? जी करने गए थे, लेकिन वो जो एप्लीकेशन सुनवाई ले नहीं गए कर लेकिन रहे। अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक जो माँ है वो साफ कह रही है कि हमारे जो लड़के हैं वो किस हालत तक चोटिल हैं, उनके जो साथी हैं वो भी गंभीर रूप से घायल है, उनका जो लड़का 15 वर्षीय है वो भी बुरी तरह घायल है। इस खबर पर काशी पर कितना असर पड़ेगा और ऐसे जो माफिया हैं वो पकड़े जाएंगे, कब इन पे कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय तक है। कैमरामैन साहब वसीम